अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत खा हूँ। माजरत खा इसलिए कि गुज़श्ता रात मैंने लाइव सेशन करना था, वो लाइव सेशन मैं नहीं कर सका। और दूसरी माजरत ये है कि मैं इतना रेगुलरली अपनी वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाया। उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर इंटरनेट के जितने भी कनेक्शन दस्तयाब हैं, तकरीबन 5 के करीब जो कंपनियां हैं उनके इंटरनेट कनेक्शन मेरे पास हैं, और सब के सब कनेक्शन इतने स्लो हैं कि मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, तो लाइव सेशन तो दूर की बात है। लिहाजा मुझे उम्मीद है आप मेरी मजबूरी को समझेंगे और मेरी माजरत को कबूल करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं एक इंतहाई अच्छी खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और वो अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिनको वायलेटर्स कहा जाता है, जिनका ओवर स्टे है यूएई में। अब 17 नवंबर आखिरी तारीख थी बगैर जुर्माने के उन लोगों के लिए कि वो यूएई छोड़ दें। अब इस जो मुद्दत है इसमें 31 दिसंबर तक की तोसी कर दी गई है। यानी वो लोग जो 1 मार्च 2020 के बाद ओवरस्टे पर हैं, या जिनका वीज़ा 1 मार्च 2020 को एक्सपायर हुआ है, याद रहिए उसके बाद के लोगों की बात नहीं मैं कर रहा। 1 मार्च 2020 से पहले जिन लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, जो ओवरस्टे पर थे, अब वो लोग बगैर किसी जुर्माना अदा किए वो अपने वतन वापस जा सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश, कोई भी मुल्क हो, आप बगैर जुर्माना अदा किए जा सकते हैं, बशर्ते के एक शर्त है आप किसी और कानूनी मामले में आपकी इन्वॉल्वमेंट ना हो। बहुत से लोगों के सवालात आते हैं मुझे, वो पूछते हैं कि जी अगर इस दौरान आप वापस चले जाएंगे तो क्या तरीक़ाकार होगा। उसके लिए तरीक़ाकार मैं मुतअद्दिद मरतबा बता चुका हूँ आपको कि आपको दुबई के पुलिस ऑफिस में जाके एक एनओसी लेना पड़ेगा, और अगर आप किसी नज़दीक तरीन पुलिस ऑफिस में नहीं जा सकते, मैं दुबई का पहले वाज़ेह कर दूँ, फिर उसके बाद मैं दीगर रियासतों की तरफ आता हूँ। अगर आप दुबई से ट्रैवल करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए 31 दिसंबर से पहले बगैर जुर्माना अदा किए, चाहे वो 2 साल है, 3 साल है, जितना भी अरसा है, ये बड़ी समझने की बात है। फिर आप लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जी ये कैसे मुमकिन है। 1 मार्च 2020 से पहले चाहे कितना भी आपका ओवरस्टे है, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, आप बगैर जुर्माना अदा किए वापस आ सकते हैं। दुबई एयरपोर्ट पे एक टर्मिनल 2 है, वहाँ पे एक पुलिस सेंटर है, वहाँ पे आप जाने से 48 घंटे पहले वहाँ से आप NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करेंगे कि जी आपके ऊपर कोई और केस तो नहीं है अगर आपका ओवरस्टे है। और उसके बाद आप टिकट खरीदें, या टिकट आपने पहले खरीद लिया है तो आप 48 घंटे पहले वो पुलिस से ये वेरिफिकेशन ले लें। लेकिन अगर आप अबू धाबी, शारजा वगैरह से जाते हैं तो शारजा के एयरपोर्ट पे आपको 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे आप जाएंगे, आप अपना पासपोर्ट वगैरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, टिकट वगैरह दिखाएंगे तो आपको जाने की इजाज़त दे दी जाएगी, और इस पर ट्रैवल बैन नहीं लगेगा। मैं एक मरतबा फिर आपको बता रहा हूँ कि ट्रैवल बैन इस पर नहीं लगेगा। और जिन लोगों के सिर्फ और सिर्फ वायलेटर्स जिन्हें कहते हैं, खिलाफ वर्जी करने वाले हैं, और स्टे करने वाले हैं, ये उन लोगों के लिए सहूलत है। लेकिन जिन लोगों के ऊपर कोई और जुर्माना है, कोई ट्रैफिक वायलेशन का जुर्माना है, कोई और उनके ऊपर केस है, उन लोगों के लिए ये सहूलत नहीं है। जब तक वो अपने उस केस से बरी ज़िम्मा करार नहीं पाते या उसका जुर्माना अदा नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि पहले वो अपने आप को उस केस से बरी ज़िम्मा या उस जुर्माने से बरी ज़िम्मा करार दें। जुर्माना अगर आपने अदा करना है 500,000 दरम, तो वो आपको अदा करना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ओवर स्टे वालों के लिए मेरा ख्याल है कि आखिरी चांस है, क्योंकि पहले तो ये 17 अगस्त था, फिर उसके बाद 17 सितंबर किया गया, फिर 17 नवंबर किया गया, अब 31 दिसंबर इसकी आखिरी तारीख है। और सरकारी तौर पर वहाँ की जो इमिग्रेशन अथॉरिटी हैं अबू धाबी में, उन्होंने इस बात की
तस्दीक की है, ऐलान किया है, और अगर आप इस वक्त भी इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठाते तो मैं समझता हूँ फिर आपके लिए आगे मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी। क्योंकि कल को अगर अल्लाह ना करे अगर आप गिरफ्तार हो जाते हैं या किसी वजह से पकड़े जाते हैं, ओवर स्टे की वजह से आप पर जुर्माना होता है, आपको जेल में डाला जाता है, तो फिर वहाँ की हुकूमत आपसे पूछ सकती है कि हमने आपको 3 या 4 चांस दिए थे, मौके दिए थे, आपने इनसे फ़ायदा क्यों नहीं उठाया। तो मैं तो आप लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और दूसरी बात यह है कि ये तो एक अच्छी खबर मैंने आपके साथ शेयर की, एक मेरे पास कुछ थोड़ी सी बुरी खबर भी है जो मैं अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो खबर ये है कि अब यूएई की बाज़ रियासतें विजिट वीज़े पर या जो दूसरे जो वीज़े हैं उन पर पाबंदियां आयद कर रही हैं और वहाँ के इमिग्रेशन सेंटर भी बंद हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है, मैं मुकम्मल मालूमात तफसीलात लेकर अगली वीडियो में आपके साथ ये चीज़ें तमाम शेयर करूँगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।